बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आई हूँ और इन खबरों को आप जानिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर लें और इन खबरों को विस्तार से देखिए। जैसा कि इस सत्र में अर्थात 21-22 में बहुत से बदलाव होने हैं। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में बहुत ही बदलाव आने हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। और 16 जून से खुल सकते हैं परिषदीय विद्यालय। साथ ही साथ मृतक आश्रितों से संबंधित खबरें हैं, तो इन खबरों को आप विस्तार से देखिए। मित्रों, ये महत्वपूर्ण खबर शिक्षा सत्र 2020-21 को लेकर के है और बेसिक शिक्षा परिषद में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षा का इंतजाम होगा, तो प्रदेश के 901 शैक्षिक ब्लॉकों में से प्रत्येक में मॉडल स्कूल स्थापित होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयों को जटिल विषयों रुचिकर तरीके से समझाने को किट मुहैया कराई जाएगी और यह समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना का हिस्सा है। इसे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूरी दी गई और प्रदेश में बेसिक शिक्षा सत्र 21-22 में कई बड़े बदलावों का गवाह बनेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी शिक्षा का इंतजाम होगा, तो प्रदेश के 901 शैक्षिक ब्लॉकों में प्रत्येक में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की जटिलताएं रुचिकर तरीके से समझाने के लिए उन्हें इन विषयों के किट मुहैया कराए जाएंगे। यह प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना का हिस्सा है। इसे बुधवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूरी दे दी गई। अब यह कार्य योजना केंद्र की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। इस कार्य योजना में बेसिक शिक्षा के लिए 11,429 करोड़ रुपए, टीचर एजुकेशन के लिए 183 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 1150 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने 9,007 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी। इसके सापेक्ष 2021-22 की कार्य योजना में 41,000% की वृद्धि प्रस्तावित है। बालिका शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 1,295 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे प्रदेश के 75 KGBV और 12 कक्षा तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इन KGBV में अकादमिक भवन, बालिका छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है और इसके साथ साथ बेहतर करी जाएगी बेसिक शिक्षा। 7,209 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण कराया जाएगा। 2,868 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण होगा। 8,070 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था होगी। 15,587 विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय बनेंगे। 19,800 विद्यालयों का विद्युतीकरण किया जाएगा। 806 विद्यालयों में सोलर पैनल की व्यवस्था होगी। 15,191 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए इंसिनरेटर। 301 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शैक्षिक ब्लॉक में मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। 278 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा होगी। 103 विद्यालयों में बड़े मरम्मत के कार्य होंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कार्यक्रमों के लिए 1,051 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है और भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कार्य होना है। सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रम के लिए 1,773 करोड़ रुपए, जिससे सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा व पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए 44,000 करोड़ रुपए होंगे। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अंशकालिक अनुदेशकों के वेतन के लिए 5,404 करोड़ रुपए होंगे। 2021-22 मिड डे मील के लिए 4,222 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना भी केंद्र को प्रस्तावित की गई है। तो इस प्रकार इन सभी का योजना इनका होना है। ये कार्य योजना में सभी बातें हैं। तो इस प्रकार बहुत बड़े बदलाव आने हैं इस शैक्षिक सत्र में। NCTE ने टेट परीक्षा को सभी राज्यों को इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए पत्र जारी किया है।
और इसके आधार पर सभी राज्यों में इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाएगी। तो इसके लिए आदेश जारी किया गया है। एनसीटीई ने सभी राज्यों को टेट वैलिडिटी लाइफ टाइम करने के लिए लेटर जारी किया गया है और यह 11 फरवरी 2011 से लागू माना जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सम्मुख आदेश प्रस्तुत है। तो इसके आधार पर सभी राज्यों में आजीवन वैधता मानी जाएगी और इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। मित्रों, राजधानी में मार्च के मध्य से बंद चल रहे बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों के ताले 16 जून से खुल सकते हैं। कहने का मतलब है कि विद्यालय खुलने का प्लान हो रहा है और कोरोना की तीव्रता को देखते हुए शिक्षकों को भी विद्यालय आने से मना कर दिया गया था, परंतु अब शिक्षकों का मानना है कि 16 जून से उनके विद्यालय जाने को निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि विभागीय अधिकारी इसको लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार अब संक्रमण काफ़ी कम हो गया है और शहर पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। वहीं इस शीतकालीन अवकाश लागू होने से ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिनों की कटौती कर दी गई है। इसे देखते हुए 16 जून से शिक्षकों के लिए विद्यालय खुल सकते हैं। शिक्षकों के अनुसार विद्यालय बंद होने से बच्चों को टीसी जारी करना, पंजीकरण कराना समेत अन्य प्रशासनिक कार्य करने में बाधा आ रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में सहायता करेंगे प्रेरणा साथी और साथ ही साथ जो मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला चल रही है और उसके तहत जो प्रेरणा साथी चुने गए हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों की सहायता करेंगे। अभिभावकों के पास स्मार्टफोन न होने से परिषदीय विद्यालयों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में प्रेरणा साथी उनकी इस बाधा को काफ़ी हद तक दूर करेंगे। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं और इस निर्देश के अंतर्गत विद्यालयों को अपने आसपास के ऐसे 10 लोगों की तलाश करनी है जो बच्ची को पढ़ने के लिए स्वेच्छा से अपना स्मार्टफोन दे सकें। विद्यालय की इंचार्ज उनके मोबाइल को प्रेरणा ऐप पर पंजीकरण कराकर ई-पाठशाला की सामग्री मुहैया कराएंगे। साथ ही मोबाइल नंबर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा ताकि शिक्षक जानकारी समेत असाइनमेंट प्रेषित कर सकें और साथ ही बच्चों को शिक्षण सामग्री साझा कर सकें। तो इसके लिए देखिए 16 से खुल सकते हैं परिषदीय विद्यालय। पेपर की कटिंग भी प्रस्तुत है। मित्रों, शासन व बेसिक शिक्षा विभाग की लेट लतीफ़ी से उत्तर प्रदेशी मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ असहज है और प्राथमिक स्कूलों में सेवा कर रहे उच्च शिक्षित आश्रितों को लिपिक पद पर नियुक्ति दिलाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। भाजपा सांसद व विधायकों से मिलकर संघ नेता मुख्यमंत्री को पत्र लिखवा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि नए लोगों को लिपिक पद पर नियुक्ति देने से पहले ही सेवारत उच्च शिक्षित आश्रितों को भी लिपिक पद पर ज्वाइन कराया जाए। असल में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश कुमार द्विवेदी ने मई में वीडियो संदेश में कहा था कि सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हुआ है उनके आश्रितों को योग्यता के अनुसार नियुक्ति मिलेगी। आश्रितों को लिपिक पद पर तैनाती दी जाएगी। प्रदेश में पहले बड़ी संख्या में आश्रित सेवारत हैं, हालांकि उन्हें गलत नियम की वजह से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति मिली थी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुबेर अहमद व विनोद कुमार इस विसंगति को दुरुस्त करने के लिए कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। जुबेर का कहना है कि वो वर्षों से यही मांग कर रहे हैं, लेकिन मंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि लाभ सिर्फ नई नियुक्ति पाने वाले आश्रितों को ही मिलेगा।